Like, subscribe video, thank you. Truck video, like and subscribe, thank you. Like, subscribe and thank you, audience. Wow! Oh, here, big shot from and Randy Orton off the distraction. Randy Orton came. Oh, Big Show! Big Show was staring at the authorities. Yeah, but can Randy Orton capitalize on it? Can he cover the Big Show? What an incredible turn of events here. Big Show had Randy Orton get the right before he Randy Like, subscribe and watching the video, thank you for your time. Shorts video, like, subscribe and watching the video, thank you. Like, subscribe to my short video, thank you. आप उन जवानों से मस्जिद अक्सा की आज़ादी की उम्मीद लगाए बैठे हैं जो फजर की नमाज कज़ा करके 10 बजे आधा घंटा सिर्फ अपने बाल संवारने पर लगा देते हैं। उन जवानों से आप इनकलाब की उम्मीद रखते हैं जिनका आधी रात तक गर्लफ्रेंड के साथ हराम रिलेशनशिप में बकवास जारी रहता है। वो जवान जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में लड़कियों के कहने पर अपनी फितरी शक्ल तब्दील कर लेते हैं, उनसे आप इनकलाब की उम्मीद लगाए बैठे हैं। याद रखें, आज़ादी और इनकलाब के लिए इन जवानों की तरबियत करनी पड़ेगी, जैसे कि मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरबियत की थी, जो भूख और प्यास से निडाल होकर भी ग़ज़वे खंदक के मौके पर मेरे पैगम्बर को ये तसल्ली दे रहे थे कि नहनुल्लज़ीना बायअू मुहम्मदा, हम वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा से बैयत की है अलल जिहाद मा बकीना अबदा, कि जब तक के जान में जान रहेगी, जब तक के रगों में खून दौड़ता रहेगा, हम बातिल के खिलाफ लड़ते रहेंगे। हमारे जवान जब इनकलाब के लिए रोडों पर आ जाते हैं, 2 डंडे पड़ते ही वापस घर चले जाते हैं। ये सही तरबियत ना होने के नताइज होते हैं। और ये इसराइल फ़लस्तीन पर बमबारियां करके वहां की बच्चियों को बमों से क्यों नहीं उड़ाएंगे? क्योंकि उनको पता है कि जिस जवानी में सहाबा ग़ज़वे खैबर के मौके पर हमारी चमड़ी उतार रहे थे, उस जवानी में ये जवान टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर मॉडलिंग करने निकले। इनकलाब के लिए उन जवान मर्दों की जरूरत है जो अपना तन मन धन लुटाने का आज़म कर चुके हों, जो अपना सर फना फिल्लाह हथेली में रख चुके हों, जो तकबीर के नारे लगाते हुए इसराइल की बमबारियों की तरफ बढ़े। Like, subscribe and watching the video, thank you. टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरी जहाज था जो 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के अपने पहले सफर पर निकला था, जिसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन से लेकर इस जहाज में 2240 के करीब हर तरह के लोग मौजूद थे जो एक बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। टाइटैनिक अपने दौर का सबसे महंगा और कभी न डूबने वाला ये जहाज आखिर किन वजहों और किन गलतियों का शिकार हुआ था, जिसकी वजह से 1500 के करीब लोग मौत का शिकार हो गए थे? और उस दिन ऐसा क्या हुआ था, आइए जानते हैं। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने शुरू की थी, जिसे 1200 दिनों की कोशिशों और 2000 वर्कर्स की दिन रात की मेहनत के बाद बनाया गया था। इसे बनाने में उस वक्त $7.5 मिलियन का खर्चा हुआ था, जो आज के वक्त $198 मिलियन बनते हैं। इस जहाज को बनाने वाले लोगों का यह कहना था कि ये अनसिंकेबल है, यानी ये कभी न डूबने वाला जहाज है। लेकिन 10 अप्रैल 1912 को दोपहर के 12 बजे टाइटैनिक अपना पहला सफर शुरू करता है। लेकिन अपने इस सफर पर रवाना होने के 2 दिनों बाद ही टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग्स मिलना शुरू हो गई थी, यानी जीस अटलांटिक ओशन में तैरकर ये अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था। वहां पर बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद थे। इन वार्निंग्स के मिलने के बाद टाइटैनिक ने अपनी स्पीड को कम किए बगैर ही 2 बार अपने रास्ते को बदला था। 2 दिन बाद 14 अप्रैल को फिर से टाइटैनिक को 7 आइस वार्निंग्स मिली थी, लेकिन कैप्टन और क्रू मेंबर ने उन वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया था।
दरअसल जीस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया था। उनकी तरफ से कैप्टन स्मिथ को यह डेडलाइन दी गई थी कि टाइटैनिक को 7 दिनों के अंदर अंदर अमेरिका पहुंचा दिया जाए। इसी प्रेशर की वजह से कैप्टन ने वार्निंग को इग्नोर करते हुए शिप की स्पीड को